समागम हम सभी युवा भाई यहां बैठे हैं। आप सबको यहां बुलाया गया है, न्योता दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है। कई भाइयों ने पूछा, जैसा कि अभी भाई लोगों से मैं चर्चा कर रहा था, जब वो बुलाने गए तो जैसे ही सुना गायत्री परिवार तो पूछा क्या पूजा पाठ का मामला है, भजन कीर्तन का मामला है। साहब पूजा पाठ इतना खराब होता तो नहीं है, क्यों खराब मानते हो आप? भजन कीर्तन भी अच्छा है, मन की सफाई के लिए, मन की मलिनता को दूर करने के लिए। अभी भारत में इसरो के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? है? आप इंडिया टुडे अभी पढ़ना। मैं समझता हूं अभी हम लोग बड़े कम पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं उनके सामने। अभी इंडिया टुडे में छपा कि मैं बिना भगवान के दर्शन के और ध्यान के कोई काम नहीं करता। मैंने कहा ये छोटा छोटा जो आईएससी और नॉन मैट्रिक वाला है वो तो कहता है कि हम तो जींस टाइट जींस, टाइट टी शर्ट, टाइट बेल्ट, सब हम टाइट हैं, भले ही हमारे भीतर लूज हो पोजीशन, लेकिन ऊपर से हम बड़े टाइट दिखते हैं। माफ करना भाई, हम जिस जमाने में आ गए हैं ये ऊपर का फिटिंग नहीं चलेगा, वो जमाना लद गया। अब तो जो अंदर से फिट होगा वही बाहर हिट होगा। ये बाहरी फिटिंग का जमाना चला गया। मुझे याद है जब मैं सैदपुर छात्रावास में था, पटेल छात्रावास, बीएन कॉलेज मेन छात्रावास, तमाम जगह जाने का मौका मिलता था। भाइयों को मैं बड़ा नजदीक से देखता था। हम लोग भी उस समय गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे। और जब हम पहली बार गायत्री परिवार से जुड़े और अपने हॉस्टल में बैठ के ध्यान करने लगे तो हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि तुम इसी उम्र में बाबा हो गए, अभी तो तुम्हारा पढ़ने लिखने का उम्र है, मतलब गलत काम तो आप कर सकते हो, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई काम करोगे तो बाबा हो जाओगे। माफ करना, मुझे तो लगता है ऐसे बाबा बनने की आवश्यकता है। आज हम सभी लोग पटना में इस भाव को लेके आए हैं कि हमें पढ़ना है, कैरियर बनाना है। कैरियर का मतलब क्या होता है बताइए? कैरियर मतलब ढोने वाला, सामान ढोने वाला। उस कैरियर में ढोएंगे क्या? मैक्सिमम भाइयों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। अब पढ़ाई में जब मन ही नहीं लग रहा, उपदेश देने वाला आपको उपदेश दे, मन लगा के पढ़ो ना, जो मिलता होगा एक बार कह देता होगा, सगा संबंधी, नाता, रिश्ता, अरे मन लगाओ ना। अरे मन लगे तब तो मन लगाए। किताब खुला हुआ है, लैंप जला हुआ है, नजर भी किताब पर है, मन नहीं लग रहा, क्या करें? कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा मन हमारे पढ़ाई में लगने लगे। आज जिसका मन उसके पढ़ाई में अगर नहीं लगेगा, वो कितना भी पढ़ते रह जाए फिर उसको लाभ नहीं मिलेगा। मन भटक रहा, मन भाग रहा। अभी मेडिकल साइंस कह रहा है कि मात्र 3 से 4% मेंटल पावर हमारा काम कर रहा है। कितना प्रतिशत? 3 से 4। अब इसे 4% के बल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लाइन देना, लाइन लेना, लाइन क्लियर होना, सब काम उस 4% में होना है। अगर हमने अपने उस परसेंटेज को नहीं बढ़ाया, कैसे बढ़ेगा? कलाम साहब का अभी चर्चा चल रहा था। कलाम साहब का नाम आप लोगों ने सुना है? कौन है कलाम? है? और कुछ है? साइंटिस्ट, पढ़े लिखे हैं? नहीं, हम लोग से ज्यादा कि हम लोग से कम? हम लोग बिहार में ज्यादा पढ़ लिए हैं। अधगल गगरी छलकत जाए, थोड़े से ही में छल छला रहे हैं। भारत के उस पूर्व महानतम वैज्ञानिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने एक किताब लिखा है युवाओं के लिए। उस किताब का नाम है तेजस्वी मन। मन के बारे में लिखा है। उस किताब में कलाम ने लिखा है कि मनुष्य अगर अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख ले, जीवन में जो चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है, वो सब प्राप्त कर सकता है जिसको प्राप्त करना चाहता है। मन की शक्ति, इसी बात को वेद में ऋषियों ने लिखा। इसी बात को स्वामी विवेकानंद, नाम सुना है? नहीं सुने? पढ़े लिखे थे वो है? उस जमाने का बीए पास नौजवान, जिस जमाने में बीए का कोई वैल्यू था,
आज तो बिहार में जिससे भी पूछिए सभी लोग बीए हैं, बीए से कम कोई नहीं, जनरल बीए। एगो हमको कहा कि हम 2 बार बीए किए हैं, हम कहे 1 आध बार और कर लीजिए, कोई काम नहीं तो बीए करते रहिए। उस जमाने का बीए पास नौजवान पढ़ने में कितना जीनियस थे विवेकानंद जानते हैं? मोटी मोटी किताबों को पढ़ जाते थे और पंक्ति वाइज उनको याद रहता था, इतना मेमोरी उनका शार्प था। हम लोगों का मेमोरी कितना तेज है? रात में फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ा, सुबह में हमारा लाइट गुल है। अब माफ करना भाई, अगर इसको पढ़ाई कहते हैं। और देखिए ऊपर का, हम भी पैंट शर्ट में रहते हैं, आज चूंकि कार्यक्रम में आना था तो आ गए, एकदम मच मच एकदम टाइट, पूरा टाइट जींस, टाइट बेल्ट, सब टाइट। ठीक है भाई, आप टाइट पहनो, और भीतर के फिटिंग का पोजीशन क्या है? अगर हम ऊपर से सिर्फ टाइट दिखे और भीतर ठीक नहीं हुआ तो मैं आपको लिख के दे देता हूं, आने वाले समय में हम गली गली घूमते रह जाएंगे, हमारे हाथ कुछ आने वाला है नहीं। हम कितने देर की पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटा, रात दिन, ये क्वांटिटी हुआ, इतनी क्वांटिटी में हम पढ़ते हैं। आज जिस युग में हम जी रहे हैं वो क्वालिटी का युग है कि क्वांटिटी का युग है? क्वालिटी। आप किसी दुकान पर जाते हो तो कहते हो बढ़िया क्वालिटी वाला दीजिएगा, और जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्वांटिटी कहते हैं, इतना घंटा हम पढ़ लिए आज। क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई, आप कितना देर पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम में कितने चीजों को आप ग्रहण कर पाते हो, ले पाते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए हम क्या करें? उसी का उपाय है, भारत के ऋषियों ने बड़ा शोध करके कभी दिया था, रिसर्च करके दिया था, जिसको आज पूरी दुनिया मान रही है। उसको हम कहते हैं मेडिटेशन। नाम सुना है? मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन करने से क्या होता है? यहां एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन और आपके विल पावर को स्ट्रांग करता है। अगर 20 मिनट मिनिमम रोज सुबह में स्नान करके अपने बेड पर बैठ के आप मेडिटेशन करो, गायत्री मंत्र का जप करो। मैं पूछूं, आप पूछे गायत्री मंत्र क्यों करें? अभी जर्मनी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि गायत्री मंत्र के जप से 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है मनुष्य के शरीर के अंदर। वाइब्रेशन, आपने फिजिक्स में वाइब्रेशन पढ़ा है? सेना जब पुल पर लेफ्ट राइट करते हुए जाती है तो उसको रोक दिया जाता है, क्यों? उसके वाइब्रेशन से पुल के टूटने की संभावना है। हमारे वेद में ऋषियों ने आदि काल में प्रमाणित किया था कि मनुष्य का स्वभाव वाइब्रेशन से बदला जा सकता है। अब हम लोग किसी को कहते हैं छोड़िए वो सुधरने वाला नहीं है, कह देते हैं, आसानी से कह देते हैं, छोड़िए वो नहीं सुधरेगा। नहीं, हमारे भारत के पास वो विज्ञान था, आज भी है, कि गलत लोगों को भी सुधारा जा सकता है, बदला जा सकता है, उनके अंदर के पावर को विकसित किया जा सकता है। इसलिए हमारे देश में कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, न तो इसका भाग्य कोई बना सकता है, न इसका भाग्य कोई बिगाड़ सकता है। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? मैं माफ करना भाई, जो सोचोगे वही बनोगे। इसलिए सोचने का ढंग ठीक करना होगा। अगर हमने सोचने का ढंग ठीक नहीं किया, पढ़ाई वाले, कोचिंग वाले मास्टर साहब बेचारे पढ़ा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, टीटी, एगो टीटी वाला कोई एग्जाम होता है क्या, भगवान जाने। एक दिन हम गोलघर के बगल से अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे, देखिए एक 1.5 किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ है, झोला, बोरा, जीन्स, पैंट, सब लाइन में। हम पूछे भाई क्या है, यहाँ पासपोर्ट बन रहा है, क्या बन रहा है? ये कहा ये टी क्या, ये टीटी का है। हम कहा अच्छा टीटी, चलो बेचारा कम से कम लाइन। मेरे कहने का कंडीशन ये है, अभी भाई उज्जवल जी ने बड़ा अच्छा आपको बताया कि आप कितना खाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पाचन तंत्र का हाल क्या है, हम कितना पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट, मेंटल डाइजेस्टिव सिस्टम। आप पढ़ते तो खूब हो, शायद आपको लगता है ऐसा, लेकिन जब रिकॉलिंग पावर, पढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है एग्जामिनेशन हॉल में, अन्य जगहों पर, तो आपका रिकॉलिंग पावर इतना कमजोर हो चुका है कि आप जो चीज याद किए हो वो आपके पास आ नहीं पाता है। फिर उसको कैसे मजबूत करें? उसको मजबूत करने का तरीका क्या है? उसको मजबूत करने का तरीका है मेडिटेशन,
गायत्री मंत्र का ध्यान आप करके देखना। हमारे यहां अभी देखिए भाई उज्जवल जी हिंदुस्तान के उप संपादक हैं, और मैं आपको बताऊं अभी 50,000 आपका सैलरी है, और इतने सज्जन शालीन हमारे युवा मंडल के बड़े सक्रिय। हमने कई भाइयों को नजदीक से देखा जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, जिनका मन भटकता था, जिनका मन भागता था, उन सबका मन ठीक हो गया अगर अच्छे विचार से, ध्यान से, गायत्री मंत्र से अगर जोड़ा जाए, जिसका बड़ा ही प्रभाव है, बड़ा ही लाभ है। सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना है? नहीं? सुभाष घई का नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में इतने जीनियस, आईसीएस समझते हैं, इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन करने वाला युवा, दूसरे देश में जाके सेना खड़ा कर लेने वाला। अब पढ़िए उनकी जीवनी। 3 घंटे बंद कमरे में मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, और जब ये ध्यान की शक्ति आई, ये प्रभाव अंदर का निकला, तो क्या से क्या करते चले गए। मन भटकता है, मन भागता है, मन सब्जेक्ट में लग ही नहीं पाता है। हम कोचिंग खोजते चल रहे, कौन कोचिंग जाए, वो वाला कोचिंग जाए कि वो वाला कोचिंग जाए, खाली कोचिंग जाए। कोचिंग में भी सर लोग हैं बेचारे, अच्छे लोग हैं, मैं उनका शिकायत नहीं कर सकता। सर लोग कहते, मैं एक टेलीविजन पर एक ऐड देख रहा था एक कोचिंग का, तो उसमें नीचे लिखा हुआ था, हम रगड़ के पढ़ाते हैं। तो हमने कहा अरे बेचारा लोग पहले ही इतना रगड़ाया रहता है, अब ज्यादा रगड़िएगा तो ये खड़ा कहां से होगा, किसको रगड़िएगा। ये उस इस स्थिति में है कि नहीं है, ये भी तो देखिए भाई। आप तो दिए जा रहे हैं, एकदम ले लो, हम दे रहे हैं ना, लो। अरे कैसे लें, हमारा वो हालत ठीक नहीं है। इस हालत को अगर ठीक नहीं किया गया और जबरदस्ती देते रहिएगा, तो मैं आपको यही कहता हूं, समय बीतता चला जाएगा, समय बीतता चला जाएगा, और आपके हाथ कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते जागो साथी, किंचित देर न हो जाए। समय किसी को नहीं बकसता है, और जब समय निकल जाता है, टाइम पास हो जाता है, तब पुराना समय याद आता है। कहां गया वो दिन, कहां गया रामकृष्णा नगर का वो गली, कहां गया वो गोलगप्पा, अरे हम लोग भी खाते थे, अब क्या करते हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं, निश्चित मानिए परमात्मा का कृपा है। खबर बहुत लोगों के पास गया होगा, सब नहीं आए। क्यों नहीं आए? न्यूटन का नाम आपने सुना है? न्यूटन नहीं, न्यूटन कैसे बने? क्या गिरा था? क्या गिरा था? इसके पहले सेव नहीं गिरता था? ऊपर चला जाता था, उसी दिन गिरा था। अरे सेव सब दिन गिरता था, न्यूटन भी देखता था, उस दिन भी सेव गिरा। न्यूटन ने उस दिन विचार किया कि नीचे क्यों गिरा। ये रोज भाषण हो रहा है, रोज कथा कहानी चल रहा है। अगर आप चाहें तो जैसे न्यूटन के लिए वो दिन उसका टर्निंग पॉइंट हुआ, आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, आपके जीवन में बदलाव आके रह सकता है। ये इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया गया है, ये लाभ लेके इस कार्यक्रम को किया गया है। हमारा उद्देश्य कहीं से ये नहीं है कि हम आपको धर्म का मतलब क्या होता है? जो अपना कर्म ठीक कर ले। धर्म का मतलब क्या होता है? जो अपना कर्म ठीक कर ले। आपका कर्म क्या है? पढ़ना। आपका कर्म है पढ़ना। आपका कर्म ठीक है? कर्म में क्या क्या चीज लगा दिए हैं? अभी उज्जवल जी बता रहे थे, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तमाम कुकर्म उसमें जोड़ दिए हैं। और एक ही बात है, लड़के से पूछिए क्या करने आए हो? इंजीनियर। वो दूसरा कुछ बोलता ही नहीं है। आप लोग हो सकता है, और सीनियर भाई लोग कई बैठे हैं, एसएससी, बीसीसी, टीसीसी और क्या क्या होता है भगवान जाने, मैं नहीं जानता। इंजीनियर। एक लड़का हमारे युवा मंडल में आया, संडे के कार्यक्रम में बड़ी भीड़ होता है, इससे भी ज्यादा भीड़ होता है। हमको ऐसे देख रहा था जैसे खा जाएगा। हमने पूछा क्या करते हो बाबू? पूरा टाइट पहने हुए था, गाल और पूरा एकदम चक चक। हमने पूछा क्या करते हो बाबू? आई। हम कहा यू। इंजीनियरिंग की तैयारी। कहां पढ़ते हो? किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिया, बड़ा नामी इंस्टीट्यूट है पटना का। हमें इंजीनियरिंग? यस। इंजीनियरिंग का स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग सर, स्पेलिंग?
अरे कितनी बार कहें भाई ये स्पेलिंग बोले, नहीं बताया। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग का स्पेलिंग नहीं बताया। हमने पूछा उस कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को कितना माल दिया है, कहा 70,000। हमने कहा एकदम लगे रहो मुन्ना भाई। माफ करना, ये जो हालत है हम लोगों ने बना रखा है, समय किसी को नहीं बकसता है, समय बड़ा बलवान है। बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े राजे राजवाड़े चले गए। मुझे याद है बीएन कॉलेज मेन हॉस्टल, हम लोग उस समय जूनियर स्टूडेंट थे। जब उस हॉस्टल में जाते थे, एक से एक दादा लोग, भैया, हम लोग भी दंड सलाम करते थे, प्रणाम भैया। भैया तो भैया थे भाई, उनका तूती बोलता था। अभी उज्जवल जी ने बताया काहे को सुधारने का नाम ले, अभी ठीक बताए, वो सब बीए पास टेम्पू वाला, बीए पास क्या चीज वाला, वो सब चल रहा है। अगर समय को हमने नहीं पहचाना तो समय हमारा समाप्त होते हुए चला जाएगा। हमारा मन हमारे पढ़ाई में लगे, हम जिस उद्देश्य से पटना में आए हैं, जिस कार्य में लगे हुए हैं, उसमें पूरा मोटिवेट होकर हम अपनी पढ़ाई करें। गायत्री परिवार ने यह आंदोलन छेड़ा है। यह आंदोलन गायत्री परिवार का है कि हम हर युवाओं को उसके कर्म से जोड़ेंगे। अभी तक जैसे ही लोग गायत्री परिवार का नाम सुनते थे, कहां जाग हो रहा है। हमने कहा साहब, हमसे भी कई बार लोग पूछते हैं, अच्छा जाग हो रहा है, कीर्तन उर्तन होगा ना। कमाल है भाई, हमारा बहुत 100 गो आंदोलन है, उसमें यज्ञ भी है और सब भी है। मैंने यज्ञ, और आज मैं आपको न्योता देता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। आपको मौका मिलेगा प्रत्येक रविवार को, आज भी रविवार है, सुबह में 8 बजे से 10 बजे और संध्या 4 से 6 आप आ जाना गायत्री शक्तिपीठ, कंकड़बाग, लोहिया नगर। बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल में 1 इंच भी जगह नहीं बचता है। सारा लड़का है एकदम जींस पैंट, बुलेट, होंडा, काफिला लगा होता है। उनके जीवन में परिवर्तन आया है, उनके स्वभाव में परिवर्तन आया है, और मैक्सिमम लड़का अपना रूटीन ठीक किया है, अपना पढ़ाई ठीक किया है, और उसका रिजल्ट भी बेहतर हो रहा है। अभी हमारे भाई बता रहे थे, राजकुमार जी, ये रेलवे में 6 साल युवा मंडल में सक्रिय रहे, ये बाल संस्कार शाला चलाते थे। इनसे लोग पूछता था, अच्छा ये बताइए पढ़ते उड़ते हैं कि ऐसे, और आज जब ये रेलवे में हो गए, अभी जॉब कर रहे हैं ये ऐसे। अभी पटना का असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, नालंदा का रहने वाला अजय जडेजा, राजवंशी नगर लॉज में रहता था, और जब संडे के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच आता था गायत्री मंदिर, तो लॉज के लड़के लोग उसको कहते थे, बाबा चल दिए, मंदिर जा रहा है मतलब बाबा। उस पर कमेंट करता था लड़का लोग कि बाबा वहां शंख उंख बजाना सिखाया जाता है कि नहीं। बाबा हो गए इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर, और पोता लोग अभी लॉज में झाल बजा रहा है। माफ करना, अगर दुनिया के अनुसार आपने अपना नियम बनाया, वही दुनिया कल आप पर हंसेगा कि देखो ये टाइट टाइट पहन के घूमता था, आज सब लूज हो गया इसका। इसलिए अपने अंदर की ताकत को, अपने अंदर की शक्ति को विकसित करने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म था। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक थे, उन्होंने कहा, बेटा 21वीं सदी विज्ञान की सदी होगी, और विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय होगा। विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर काम करेगा, लोगों पर नियंत्रण रखेगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, नाम सुना है आपने? भारत में परमाणु लाने का कल्पना करने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा साइंटिस्ट, उनकी जीवनी पढ़िए। जब रूस में वैज्ञानिक लोगों को एक कॉन्फ्रेंस में संबोधित करने के लिए गए हैं, तो वहां के वैज्ञानिकों को भाभा ने कहा, पदार्थ विज्ञान पर तो हम नियंत्रण कर लेंगे, हम पर कौन नियंत्रण करेगा? अगर हम पर हमारा नियंत्रण नहीं हुआ, ये पदार्थ विज्ञान हमारे जीवन में कभी हमें सुख नहीं दे पाएगा। मैं यही बात आपको भी कहना चाहता हूं। टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, माइंड अप सेट, क्या बात है, सब चीज है। अभी भाई उज्जवल जी ने बताया, छत्तीसगढ़ का आईपीएस अधिकारी सर्विस रिवॉल्वर निकालता है, गोली मार लेता है। क्या चीज का कमी था? आईपीएस बना, पढ़ लिख के बना होगा, काहे को गोली मार लिया? वो अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं अपने सीनियर अधिकारी से परेशान चल रहा था। ये मेंटल रूप से अगर आप अपने इस पॉल्यूटेड माइंड को ठीक नहीं किए, और इस पॉल्यूशन में इसको रोज पॉल्यूटेड करते हैं, ब्रश रोज करते हैं, तमाम गंदगी की सफाई रोज करते हैं, लेकिन माइंड को रोज पॉल्यूटेड करते हैं और सफाई का कोई काम होता नहीं है। तो पॉल्यूटेड माइंड से कभी पढ़ाई नहीं हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन सकता है, आपका मेमोरी लूज कर जाएगा, आपका
आईक्यू कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए ये मेंटल गार्बेज, गार्बेज मीन्स कचरा, मानसिक कचरा को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट। अभी बिहार सरकार ने एक मशीन मंगाया है जो कचरा से बिजली बनाएगा, कचरा को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आपके पास भी वो टेक्नोलॉजी है, मेंटल गार्बेज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का नाम ही मेडिटेशन है। 20 मिनट्स कम से कम, मिनिमम 20 मिनट आप करके देख लेना। गायत्री मंत्र के साथ ध्यान करना, अच्छे विचारों से अपना रिश्ता रखना। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जिस क्षेत्र में भी सफल होना चाहते हैं आप होके रहेंगे। कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा तुझी से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। अपने आप को इतना विकसित कर लीजिए। 3 इडियट पिक्चर आपने देखा है? देखा है? आमिर खान क्या कहता है उसमें? आमिर खान क्या कहता है उसमें? आमिर खान उसमें कहता है, सफलता के पीछे मत भागो, अपने आप को इतना विकसित कर लो कि सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाए। यहां तो बात वो है ही नहीं, यहां तो उतने बताइएगा सर कि ये बार निकाल लें, ढुक जाए कोनो तरीका से। ढुकने का जुगाड़ बताइए, नहीं ज्यादा मत पढ़ाइएगा, अपच हो जाएगा, ढुक जाए। और जो लोग ढुक गया, अभी सबसे ज्यादा सुसाइड जोन बना हुआ है, भाई उज्जवल जी भी बता रहे थे, कौन? आईआईटी कानपुर। आईआईटी नेट खोल के देख लीजिएगा, वहां लड़का सुसाइड कर रहा है। क्यों? आईआईटी में जाके सुसाइड क्यों कर रहा है भाई? यहां से तो ढुक गया कोनो तरीका से, उतने पढ़ के उतने, वहां तो फुल पढ़ाई शुरू हुआ तो 2-4-6 महीना तो अपना चैप्टर इधर उधर लाइन लेना, लाइन देना, लाइन क्लियर करने में लगा रहा। उसके बाद प्रेशर बढ़ने लगा, कोई उपाय था नहीं, फिर लेना शुरू किया, फिर भी कोई उपाय नहीं। अंत में देखा कि सबसे बढ़िया उपाय यही है, काहे को इधर उधर जाए। तो नहीं, अगर बेसिक सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं रहा, बेस स्ट्रांग नहीं रहा, मकान 4 मंजिल बिल्डिंग बनाना है, लेकिन नींव का बात मत बताइए। उतना लफड़ा हम लोग आज के नौजवान हैं, उस सब में नहीं फंसेंगे। शॉर्टकट बताइए कि 4 मंजिल बन जाए, नींव खोदें, उतना और नीचे जाएं, फिर अपना कहिए गिट्टी बैठाइए, ना, ये सब में नहीं, सीधे खड़ा कर दें। ऐसा उपाय बता दीजिए। माफ करना, अगर आपके मन में इस तरह का